केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देना है और यात्रियों को सुरक्षित व भरोसेमंद टैक्सी सुविधा उपलब्ध कराना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में माउंट अकोंकागुआ अर्जेंटीना के लिए संयुक्त अभियान को फ्लैग ऑफ किया। ये अभियान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग उत्तराकाशी और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क के ग्वाटेमाला की सोशल डेवलपमेंट उप मंत्री क्लॉडिया टेरेस वेनेजुएला लोपेज से मुलाकात की। उन्होंने ग्वाटेमाला के साथ भारत के मजबूत और लाभकारी साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि सभी सांसदों को संसद के नियम और परंपराओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे पीएम के संबोधन को नहीं सुनना चाहते तो ये उनका व्यक्तिगत विकल्प है, लेकिन दूसरों को सुनने से रोक नहीं सकते। साथ ही रिजिजू ने लोकसभा के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर नियम न मानने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने महबूबनगर में बड़े विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर है और रेवंत रेड्डी नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर खासकर वोट बैंक राजनीति और मुंह पर जोर देने का आरोप लगाया। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और वित्त विभाग के प्रधान सलाहकार डॉक्टर अमित मित्रा के साथ राज्य का बजट पुस्तक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने वित्तीय योजनाओं और विकास परियोजनाओं का विवरण साझा किया। दिल्ली सरकार अब राशन कार्ड धारक परिवारों को हर होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। इस कदम में त्योहारों की खुशियों को दोगुना करने का और आम लोगों के लिए राहत सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की स्पष्ट नीयत से परिणाम भी साफ दिखते हैं। पहले एमएसएमई सेक्टर संकट में था, लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना और प्रोत्साहन के जरिए आज ये राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा सुविधा देता है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि लंबे समय से लंबित डियरनेस अलाउंस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जिसे वे सही और कर्मचारियों के हित में मानते हैं। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी सरकार को 6 मार्च तक 10,400 रुपए देने होंगे और अप्रैल के बाद राज्य में बदलाव होने की संभावना है। हरिद्वार के भारत माता मंदिर में 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि और मूर्ति स्थापना समारोह का दूसरा दिन आयोजित हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा समेत कई राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों ने इस आयोजन में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2003 में हुए हत्या को ये प्रयास को याद करते हुए कहा कि उस दिन उनका बचना सामान्य नहीं था। उन्होंने इसे भगवान वेंकटेश्वर की कृपा बताते हुए कहा कि वह क्षण उनके लिए पुनर्जन्म जैसा था।